तो मैंने कहा कि दादा पहले मैं एक गीत और सुना लूं। तो कहने लगे गीत अभी मत पढ़, ये जम गया है, अब तू गज़ल सुना दे। तो मैंने कहा ठीक है मैं गज़ल सुनाती हूँ। तो गज़ल सुनाने से पहले मैंने एक पंक्ति पढ़ी वहाँ पर, एक गीत की पंक्ति कि तुम एक बार प्रिय आ जाओ तो आंचल भर सुहाग ओढ़ूं, काजल आंजूं पायल बांधूं, दृग में झांकूं दर्पण तोड़ूं। तो एक लड़का खड़ा हो गया और उसने कहा आते हैं। मैंने कहा तुम एक बार प्रिय आ जाओ तो आंचल भर सुहाग ओढ़ूं, तो कहता आते हैं। मैं नर्वस हो गई। मैंने कहा कि आप कहाँ थे? जन्मों से भटक रही हूं। अरे आप अब मिले, कहाँ हैं? और मैं कह गई, इतने बड़े बड़े सब बैठे हुए थे दिग्गज। मैंने कहा कि आप कृपा करके मुझे सुने। लेकिन कहाँ सुनना? कहने लगे तू गजल पढ़, तू छोड़ ये बात, तू गजल, देखो चुपचाप बैठो सब, चलो गजल। तो मैंने गजल सुनाई। पहली बार मैंने अपने जीवन में गोविंद भाई मंच पर 2 शेर लिखे। मैं आशु कविता नहीं कर सकती, मैं बहुत समय लेती हूँ लिखने में, मैं सोच सोच के लिखती हूँ। लेकिन उस समय ऐसा जोश था अशोक कि मैंने उसी समय फिर 2 शेर लिखे थे। तो इसलिए ये घटना सुनानी आवश्यक थी। तो मैं आपको वो गजल के कुछ पंक्तियां इसलिए कि वहां से शुरू कर रही हूँ, उस कैसे मेरी कविता शुरू हुई। आपकी अंजुमन में लो हम आ गए, आपकी अंजुमन में लो हम आ गए, दुश्मनों के इरादे बदल जाएंगे, खत्म हो जाएंगी सारी तारीकियां, खत्म हो, सारे अंधेरे खत्म हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगी सारी तारीकियां, बुझ गए जो दिए फिर से जल जाएंगे आपकी। वो लड़का फिर खड़ा हुआ, कहता हम फिर बुझा देंगे। ये सच्ची घटना है, पेपरों ने लिखा था, पेपर्स में आया था कि मैं पढ़ रही हूँ। मैंने कहा ये बुझ गए जो दिए फिर से जल जाएंगे। उसने कहा हम फिर बुझा देंगे। तब तो हंसी होने लगी, लोग हूट करने लगे, हंसने लगे, खूब खुल के हंसने लगे। मैं नर्वस हो गई, पसीने पसीने। वहीं मैंने 2 शेर लिखे, वो आप ये ऐसा नहीं करेगा, इसका मन काव्य से बिल्कुल फिर तो आप ही थे। मैं तो पालने में था उस समय। सत्य कह रहा है, आप होंगे। आपकी अंजुमन में लो हम आ गए। तो मैंने शेर वो पढ़ा कि आप नादान है रहने ही दीजिए, आप नादान है रहने ही दीजिए, इनको छू लेने की भूल मत कीजिए, इनको छू लेने की भूल मत कीजिए, यूं चरागों की लो से नहीं खेलिए, यूं चरागों की लो से नहीं खेलिए, आँच से आपके हाथ जल जाएंगे, आँच से आपके हाथ जल जाएंगे, आपकी अंजुमन में लो हम आ गए। बस ये शेर पढ़ना था कि लोगों ने उस लड़के को उठाया, 4 लोगों ने, और उसको बाहर ले जाने लगे। फिर मैंने कहा छोड़ दीजिए उन्हें, एक शेर और पढ़ना उनके लिए। और शेर सुनिए कि उनसे
कोई गिला है न शिकवा कोई। क्या बात है, वाह वाह वाह। उनसे कोई गिला है न शिकवा कोई, वो हमारे हैं उनको पता ही नहीं, वो हमारे हैं उनको पता ही नहीं। वो समझने लगे हैं जुबां प्यार की, वो समझने लगे हैं जुबां प्यार की, वो संभलते संभलते संभल जाएंगे, वो संभलते संभलते संभल जाएंगे। आपकी अंजुमन में लो हम आ गए। और अब मैं अपने रंग में आ गई, जो मेरी अपनी गजल थी उसके बन सुनिए कि आप हैं, अब ऐसी चिपकी ये लाइन देखिए कि आप हैं कद्रदां कोई जाहिल नहीं। क्या बात है, आप हैं कद्रदां कोई जाहिल नहीं, इस चमन के अदब से भी गाफिल नहीं, इस चमन के अदब से भी गाफिल नहीं। शाख से यूं गुलों को नहीं तोड़िए, शाख से यूं गुलों को नहीं तोड़िए, खुशबुओं के जनाजे निकल जाएंगे, खुशबुओं के जनाजे निकल जाएंगे। आपकी अंजुमन में लो हम आ गए। अब शेर सुनिएगा कि एक अब मैं अपने रंग में आ गई। एक इशारा करूं तो घटा छाएगी, वाह 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 वाह। एक इशारा करूं तो घटा छाएगी, और पुकारूं तो चल के बाहर आएगी, और पुकारूं तो चल के बाहर आएगी। लाख मौसम के तेवर बदलते रहे, क्या बात है, वाह। लाख मौसम के तेवर बदलते रहे, अपने तेवर से मौसम बदल जाएंगे, अपने तेवर से मौसम बदल जाएंगे। आपकी अंजुमन में लो हम आ गए। और आखिरी इसका शेर आपको सुना रही हूँ, जो मैं गोविंद को इसलिए समर्पित करना चाहती हूँ। इसमें एक ऐसी पंक्ति है, उसके लिए मैं पढ़ना चाहती हूँ, सुने कि महफिलें यूं तो सजती रहेंगी सदा, महफिलें यूं तो सजती रहेंगी सदा, हम भी मौजूद होंगे किसे है पता, हम भी मौजूद होंगे किसे है पता। जिंदगी का कोई भी भरोसा नहीं, जिंदगी का कोई भी भरोसा नहीं, बज़्म रह जाएगी हम निकल जाएंगे, बज़्म रह जाएगी हम
निकल जाएंगे आपकी अंजुमन में। लो हम आ गए दुश्मनों के इरादे बदल जाएंगे, खत्म हो जाएंगी सारी तारीकियां, बुझ गए जो दिए फिर से जल जाएंगे।